अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैम एंड कोर्स। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑनसेट 8। ऑनसेट 8 इंजेक्शन और टैबलेट की फॉर्म में 8 mg की पोटेंसी में अवेलेबल है और ये फार्माडाइट प्राइवेट लिमिटेड की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वो है ऑन्डेंसेट्रॉन। ऑन्डेंसेट्रॉन जो कि एक हाईली सिलेक्टिव सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट फैमिली से बिलोंग करती है और यूज होती है एज एन एंटी इमीटिक मेडिकेशन और ट्रीट करती है नोजिया एंड वोमिटिंग विच इज इंड्यूसेस बाय कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी। अब इस ड्रग के मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हम ये जान लेते हैं कि ये उल्टी, नोजिया और वोमिटिंग की कंडीशन क्यों और कैसे होती है, और स्पेशली जब आप कोई भी एंटी कैंसर ड्रग या एजेंट यूज करते हैं वो किस तरह आप में नोजिया और वोमिटिंग को इंड्यूस करवाती है। तो अब जब आप कोई भी एंटी कैंसर ड्रग, साइटोटॉक्सिक या कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट जैसा कि सिस्प्लाटिन वगैरह यूज करते हैं तो वो आपके जीआईटी ट्रैक में एंटर होता है और उसके बाद इस एंटी कैंसर ड्रग एजेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं जहां वो एक्ट करते हैं इंटेरोक्रोमैफिन सेल्स पर। ये इंटेरोक्रोमैफिन सेल्स असल में इंटेरो एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन और मैकेनोसेंसरी सेल्स होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक की एपिथेलियल लाइनिंग सरफेस पे मौजूद होते हैं, जहां वो हेल्प आउट करते हैं आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेगुलेशंस को और इंटेस्टाइन की जो सिक्रीशंस हो रही होती है और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है उनको रेगुलेट करते हैं। और यही ईसीएल सेल्स असल में इक्विप्ड होते हैं कीमो रिसेप्टर सेल से, जहां वो रिकॉग्नाइज करते हैं केमिकल सिग्नल्स को। तो अब जब आप कोई भी एंटी कैंसर ड्रग या एंटी कैंसर एजेंट यूज करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इन कीमो रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाते हैं, जहां वो स्टिमुलेट करते हैं आपके इंटेरोक्रोमैफिन सेल्स पर, और जब इंटेरोक्रोमैफिन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो रिलीज करते हैं एक न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन को, जिसे हम 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन या 5-HTD कहते हैं। ये सेरोटोनिन या 5-HT रिलीज होने के बाद हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स पे एक्ट करता है, एक वोमिटिंग सेंटर और दूसरा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो कि फर्दर इंड्यूस करता है आप में इमिसिस को और जनरेट करता है एक वोमिटिंग रिफ्लक्स को, जिससे आपको नोजिया और वोमिटिंग की फीलिंग फील होती है। और इसके साथ ही ये जो सेरोटोनिन है वो आपकी वेगल एफरेंट नर्व के जो 5-HT3 रिसेप्टर्स हैं उन पे भी एक्ट करता है, विच अगेन सेंड सिग्नल टू द वोमिटिंग सेंटर, जिससे अगेन आपको वोमिटिंग रिफ्लक्स जनरेट होता है। तो इस तरह से आपको नोजिया और वोमिटिंग की फीलिंग्स होती हैं। मगर जब आप ये ड्रग ऑन्डेंसेट्रॉन यूज करते हैं जो कि एक हाईली सिलेक्टिव सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो कि सिलेक्टिवली बाइंड होती है इन 5-HT3 रिसेप्टर से और इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करती है, और फर्दर जो सेरोटोनिन रिलीज हो रहा होता है उसको भी इनहिबिट करती है, जिससे आपको नोजिया और वोमिटिंग की फील्स नहीं होती। अब इस ड्रग के मेडिकल यूज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप कैंसर पेशेंट हैं और कीमोथेरेपी यानी कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है और आप एंटी कैंसर ड्रग्स यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको नोजिया और वोमिटिंग की फीलिंग इंड्यूस हो रही है, तो उस कंडीशन में इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। या अगर आपको इमेटोजेनिक कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी करवाने के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग की फीलिंग होती हैं उन कंडीशन में इसे आप सेफली यूज कर सकते हैं। या अगर आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो यानी आपके जीआईटी ट्रैक में इन्फ्लेमेशन या सोजिश होगी हो जिसकी वजह से आपको नोजिया और वोमिटिंग फील होता हो, तो उस कंडीशन में आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। या फीमेल्स में जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेस होती है यानी उन्हें उल्टियां आती हैं, और अगर ये कंडीशन एक्सट्रीम हो जाए और बहुत फ्रीक्वेंटली उल्टियां या नोजिया और वोमिटिंग होती हो जिसे हाइपर इमिसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, तो उस कंडीशन में इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। या अगर आपको साइक्लिक वोमिटिंग सिंड्रोम हो या इन शॉर्ट किसी भी वजह से आपको नोजिया और वोमिटिंग की फीलिंग्स होती हो तो उस कंडीशन में आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। अब इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसकी डोज अकॉर्डिंग टू एज, वेट और मेडिकल कंडीशन वेरी करती है, लेकिन कीमोथेरेपी के केस में आपने इसकी डोज को 30 मिनट पहले यूज करना होता है।
اب اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی جائے تو اس کے موسٹ کامنلی سائیڈ ایفیکٹس میں ہیڈ ایک ہونا، ڈراؤزینس کا ہونا، ڈیزینس ہونا، آپ کو فلیچولینس، ایبڈومینل پین اور کانسٹیپیشن کا ہونا کامن ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری اس ایپ کو اپریشیٹ ضرور کیجیے گا، اپنا اور میرے یوٹیوب چینل کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔